अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की वीडियो हम एक सवाल के साथ शुरू करते हैं और वो सवाल ये है कि इंग्लिश कहाँ से सीखना शुरू करें। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं मगर उनको कोई सही रास्ता नहीं मिल पाता जिसकी बिना पर वो इंग्लिश को सीखना शुरू कर सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इंग्लिश ज़बान है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसकी राइटिंग हो, उसका स्पीकिंग हो, लिखना हो, बोलना हो या किसी भी तरह का मामलात आपने इंग्लिश में करने हो तो वो इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीखने के बहुत से तरीके हैं मगर आपको मैं आज कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो बहुत ही आसान है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब उस पर आपका खर्चा भी नहीं आएगा और आप इजीली उसको सीख सकते हैं। तो जब हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो उसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंग्लिश ज़बान में जब भी हम कोई लफ्ज़ या जब भी कोई फ़िक्रा हम बोलते हैं उसमें कौन कौन और किस किस तरह के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनको जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और इन वर्ड्स को जानने के लिए हम स्टडी करते हैं ग्रामर। वो हर ज़बान की ग्रामर होती है, उर्दू है, इंग्लिश है या कोई और कोई भी लैंग्वेज है, उसकी ग्रामर होती है, उसके असूल होते हैं, कायदे ज़वाबित होते हैं। तो व्यूअर्स, जब आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंग्लिश की जो ग्रामर है उस पर आपने ग्रिप लानी है, उसको सीखना है। और इंग्लिश ग्रामर में आपने सबसे पहले क्या सीखना है, सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये होते हैं 8 और 9, आपने सबसे पहले इनको पढ़ना है। ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश में एक यहाँ जुमला लिख रहा हूँ, आई लाइक द एप्पल्स। अब मैंने ये एक जुमला लिख दिया। अब इसमें 4 वर्ड यूज़ हो रहे हैं, आई लाइक द एप्पल्स, कि मैं सेब पसंद करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस जुमले में जो ये 4 वर्ड्स हैं, आई लाइक द एप्पल, ये क्या क्या हैसियत रखते हैं, ये इंग्लिश ग्रामर में इनको क्या क्या नाम दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले जब भी इंग्लिश सीखनी है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ये पढ़ना होंगे। ये छोटे छोटे हैं, बड़े ही आसान हैं, लेकिन ये इंग्लिश की बुनियाद है। उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरह के 8-9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपकी जो इंग्लिश की बेस है, बुनियाद है, वो बन जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाते हैं टेंसेस। अब व्यूअर्स, टेंसेस क्या होते हैं? जब भी हम कोई फ़िक्रा बोलते हैं, उस फ़िक्रे में जो बनावट होती है, उस फ़िक्रे को बनाने का जो तरीका होता है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं कि वो टेंस है, वो तरीका है, वो स्ट्रक्चर है। अब हम मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ तरह की बातें करते हैं और इनको जानने के लिए, पहचानने के लिए हम किसको स्टडी करते हैं? टेंसेस। यानी कि टेंसेस ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं इंग्लिश में राइटिंग या स्पीकिंग, बोलने या लिखने के लिए टेंसेस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर आ जाती है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी क्या होती है? यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के मानी। आप इंग्लिश की जो ऐसे कह लें कि जो वर्ड्स होते हैं और मीनिंग होते हैं, उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सके आप उनको पढ़ें। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूजेस इंग्लिश के। अब यूजेस क्या होते हैं? यूजेस वो होते हैं, मिसाल के तौर पर हैज़, हैव, हैड, कुड, शुड, वुड, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, इनको कब और कहाँ इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लिखने या बोलने चलने में इस्तेमाल किया जाता है, उनको पढ़ने के लिए हम क्या नाम दे देते हैं? यूजेस। इंग्लिश ज़बान को लिखने या बोलने में इन चारों चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो स्टूडेंट्स, ये आप कोई किताब भी ले सकते हैं, आप इंटरनेट से भी इसको सीख सकते हैं, यूट्यूब से, और भी कई प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप इन चारों चीज़ों को सीख सकते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया ये एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ लर्निंग है, इससे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। अब अगर हमें सोशल मीडिया से इंग्लिश सीखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मूवीज़ को देखें, ख़ास तौर पे जो बरतानवी मूवीज़ हैं उनको देखें, उनमें प्योर इंग्लिश बोली जाती है और उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो जो नेटिव स्पीकर्स हैं जैसे हम हैं उनको समझ में भी आ जाता है और उसका तरीका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। उसके बाद आप ड्रामास देख लें, इंफॉर्मेटिव वीडियोस,
व्यूअर्स, इंफॉर्मेटिव वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखा करें, उससे आपकी एक तो वोकैबुलरी बढ़ेगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होगा और आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा जो जो आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहे। फिर हमारे पास आ जाते हैं नॉवेल्स। अब जो जो नॉवेल्स होते हैं ये हमें रिटर्न फॉर्म्स में भी मिल जाते हैं और ये हम मूवीज़ देखकर ऐसी मूवीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो नॉवेल्स की बेस पर बनी हुई हैं, वो भी हम उसको पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेन दो तरीके हो गए। लास्ट में हमारे पास आ जाता है सबसे सस्ता, सबसे आसान, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, वो है हमारे पास AI, जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके पास चैट GPT आपने सुना ही होगा, ग्रोक, उसके बाद जेमिनी, इस तरीके की जितने भी हमारे पास ऑनलाइन आर्टिफिशियल AI के ऐप्स हैं, उनमें से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं बड़ी ही आसानी से और बड़े ही हेल्पफुल तरीके से। वो आपकी हर तरीके से मामलत करेंगे, खा वो वोकैबुलरी हो, सेंटेंस हो, या वर्ड्स मीनिंग हो, या यूजेस हो, कुछ भी हो, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीखने के मैंने आपको कुछ बताए तरीके। अगर कोई स्टूडेंट इसमें कुछ और चीज़ ऐड करना चाहता है या कुछ और चीज़ पूछना चाहता है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।